नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। नमस्कार। चीन द्वारा फैलाए गए कोरोना संक्रमण ने विश्व के सभी देशों की आर्थिक स्थिति को तोड़ के रख दिया है। शायद ही विश्व का कोई ऐसा देश हो जो इस संक्रमण से बचा हो और उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं हो। अगर हम भारत की बात करें तो यह भी विश्व के कई देशों को पीछे छोड़ते हुए आज 5वें पायदान पे आके रुका है। अर्थात यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में कोरोना ने बहुत बड़ी अपनी पैठ बना ली है। और अगर ये कहें कि भारत में कोरोना ने सुरसा की तरह मुंह फैला लिया है तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज यह तीसरे स्थान पे है और यहाँ भी आए दिन कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ राजनेताओं का जो उल्टा सीधा बयान है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है कि दिल्ली वासी जो हैं उनको छोड़ दिल्ली से बाहर के लोगों का दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। जो केंद्र सरकार का अस्पताल है उसी में दिल्ली से बाहर के लोगों का इलाज हो सकता है। दूसरी बात, इस बीच बिहार में चुनाव का आगाज करते हुए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक अलग ही राग है। उन्होंने आज कोरोना संक्रमण का कोई मंत्र देने की बजाय अपने सरकार के पिछले 6 साल के कार्यों का गुणगान करते हुए अपनी पीठ थपथपाई है। यह बड़ा ही विचित्र स्थिति है कि आज जब देश कोरोना की स्थिति से गुजर रहा है, हर कोई परेशान है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ लोग राजनीति की गोटी सेक रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं। यह कहाँ तक उचित है? यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं, हम इनसे इन्हीं विषयों पर जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है इस संदर्भ में। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमार अंशुमन हुआ, मैं सर, अभी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह कथन हुआ है कि दिल्ली में दिल्ली वासी को छोड़ के किसी बाहरी व्यक्ति का इलाज नहीं होगा। बाहरी व्यक्ति का इलाज केवल भारत सरकार के जो अस्पताल हैं उन्हीं में होगा, जैसे सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया। उसके बाद कोई सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है उसमें दिल्ली से बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में मेरा जो मत है ये दिल्ली सरकार का निहायत ही गलत फैसला है। बीमार मरीज चाहे दिल्ली का हो या दिल्ली के बाहर आए मरीज इसमें जो है दिल्ली और दिल्ली के बाहर का करना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। अगर आप देखते हैं तो दिल्ली में कोरोना का इलाज कराने के लिए ऐसा नहीं है कि बिहार से या मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से लोग आएंगे। सर, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आज जो दिल्ली की आबादी है उसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं दिल्ली में जिनके पास दिल्ली का कोई आधार कार्ड या वोटर कार्ड नहीं है। वैसी स्थिति में वो भी दिल्ली के निवासी माने जाएंगे या नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, वो दिल्ली के में अगर रहते हैं उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिर भी वो हैं तो दिल्ली में ही रह रहे हैं। अगर उन्हें कोरोना होगा तो बिहार के अगर हैं तो क्या वो इलाज कराने के लिए बिहार जाएंगे? ये कहाँ का है? ये कौन सा फैसला? ये तो कंप्लीट जो है तुगलकी फैसला कह सकते हैं इसको कि दिल्ली सरकार का ये कंप्लीट राजनीति से प्रेरित ये निर्णय है। अर्थात इस कोरोना नामक महामारी के बीच भी कहीं ना कहीं कुछ राजनीति चल रही है। बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हैं। बिल्कुल कोरोना में क्या, कोरोना का जब शुरुआत हुआ उस समय से ही राजनीति चले और कोरोना का महामारी आज जो हमारे देश में इतना फैला उसमें कहीं ना कहीं राजनीति ही जिम्मेवार। इस संक्रमण के बीच अगर कहीं राजनीति चल रही है तो यह कितना न्यायोचित है? इस
अगर मेरा एक प्रश्न ये है, अगर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि भाई दिल्ली वालों को ही केवल मिला के, इसका मतलब सरकार को मालूम हो रखा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना का विस्फोट होने वाला है। अगर ये सरकार को मालूम है कि विस्फोट हो रहा है तो इसको रोकने के लिए क्यों नहीं कदम उठा रही है? जो इलाज में हम दिल्ली वालों का करेंगे, बाहरियों का नहीं करेंगे, इस राजनीति में उलझे हुए हैं। सर आप अपना परिचय दें। माधव जी, अभी कोरोना का संक्रमण देश में काफ़ी है। विश्व के कई देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। समय ऐसा है कि हर कोई परेशान है, कोई रोजी रोटी के कारण परेशान है तो कोई बीमारी के कारण परेशान है। किसी राज्य में चुनाव होना है तो किसी राज्य में और बहुत सारे कार्य हैं। अभी आज जैसा कि हमारे गृह मंत्री महोदय ने आज अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन उसमें उन्होंने कोरोना से बचने का मंत्र न देते हुए अपनी सरकार के पिछले 6 साल के कार्यों का गुणगान करते हुए अपनी पीठ थपथपाई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह द्वारा माननीय गृह मंत्री जी हैं, बहुत सारे काम में हैं, पहले भी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी कोरोना चल रही है, पूरा दुनिया त्रस्त है, मैं नहीं समझता हूँ उनको रोड कार्ड या कुछ अलग हटके बतानी चाहिए। कोरोना से रिलेटेड, कोरोना से लड़ने की पूरे एकजुट होकर होनी चाहिए। वहाँ वो अपना जॉब कार्ड प्रस्तुत करें, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, वो किसी भी रूप से उचित नहीं है। यानी आप इनका विरोध करते हैं इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे मैं उनका विरोध करता हूँ। इस समय उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें तो एकदम पूरे देश को जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि कोरोना कम पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा हो गया है, तो गृह मंत्री होने के नाते उन्हें देख करके सारे जैसा कि देख रहा हूँ मोदी बाबू की आप ले रहे हैं, उनकी प्रॉपर मीटिंग ले रहे हैं, अमित शाह भी ले रहे हैं, तो सभी सारे मिलकर अभी इस कोरोना से रिलेटेड युद्ध हम कह सकते हैं करना चाहिए। क्योंकि चीन ऑलरेडी हमारे ऊपर बॉर्डर पे घुसपैठ कर चुका है, काफ़ी अंदर तक कर चुका है। बजाय इन सब के उन्हें अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करनी है, जॉब का दौड़ा पीटना ये तो उसी करने के लिए। आइए हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। एक चीज़ बताइए सर, अभी कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दिन ब दिन यह बढ़ता जा रहा है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो अभी तक हम बहुत ही आगे जा चुके हैं, और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले महीने में अर्थात इस जून के समाप्त होते होते हम लगभग 3.5 से 4 लाख को पार कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में मई महीने से सरकार का स्कूल खोलना यह कितना उचित है? यह जो है जो हमारे मुख्यमंत्री जो बताएं बताएं कि जुलाई के तक स्कूल खोलने की जरूरत है, ये गलत, क्योंकि अभी महामारी बहुत बढ़ती जा रही है। अभी बच्चे हम आप तो प्रपोजल कर लेंगे लेकिन बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनसे अनुरोध है कि स्कूल अभिभावक खोले। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम और आप एक दूसरे से डिस्टेंस बना के चल सकते हैं, लेकिन क्या स्कूल में इस बात की गारंटी होगी कि कोई शिक्षक उन बच्चों को सोशल डिस्टेंस के साथ बार बार हाथ धुलाए या उन्हें एक दूसरे से अलग बिठाने की कोशिश करें? क्या ऐसा संभव है? यह संभव नहीं हो सकता है कि बच्चे कभी भी अलग नहीं रह सकते हैं। बच्चे मिलकर ही एक साथ स्कूल जाएंगे और अलग नहीं हो सकते हैं, और कोरोना की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। इसलिए उनसे अनुरोध है बच्चे बोले, जिससे कि बच्चों के ऊपर असर न पड़े। जी हाँ, अभी आपने सुना, हर किसी का इस संदर्भ में अलग अलग मत है। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि जुलाई से जो स्कूल खोलने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि हम एक दूसरे से डिस्टेंस बना के चल सकते हैं, परंतु ये बच्चे एक दूसरे से कभी भी डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, ना ही ये एक दूसरे से अलग होकर रह सकते हैं। जब 4 बच्चे एक साथ होंगे तो एक दूसरे के साथ खेलेंगे, ऐसे में कोरोना का फैलना लाजमी है। अर्थात
इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि अभी स्कूल को ना खोला जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो हमारे गृह मंत्री का बयान भी अशोभनीय है। उन्हें भी अभी कोरोना के इस संक्रमण की स्थिति में इस तरह का बयान ना देना चाहिए। उन्हें सबसे पहले तो कोरोना से बचने के जो मंत्र हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए थी, ना कि पिछले 6 साल के कार्यों के लिए अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। और सबसे गलत स्थिति तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की है, जिनका यह वक्तव्य कि हम दिल्ली से बाहर के लोगों का इलाज नहीं होने देंगे दिल्ली में। अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से ही बात करें तो यह सरासर मानवता के विरुद्ध है। आज हर कोई अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद करता है, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सेवा करता है, गरीबों की, मजलूमों की सेवा करता है। ऐसे में एक शासक द्वारा यह कहा जाना कि हमारे प्रदेश के लोगों को छोड़ दूसरे प्रदेश के लोगों का हमारे प्रदेश में इलाज ना हो, यह सरासर गलत है। वैसे भी दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यहाँ हर किसी का समान अधिकार है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ प्रभास शर्मा, दिल्ली। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।